हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 9 के समाज विज्ञान यानी एसएसटी का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि टर्म 2 एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में से शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली हैं, जैसे मताधिकार आंदोलन क्या होता है। तो मताधिकार आंदोलन मतलब होता है वोट का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। कुलक का अर्थ क्या है? कुलक का अर्थ है सोवियत रूस के धनी किसान, ये जो उन्हें कुलक कहा जाता था। कृषि के सामूहिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्टालिन ने इसका अंत कर दिया था। ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद को ड्यूमा कहा गया था दोस्तों। सोवियत रूस की अगर हम बात करें तो रूस के स्थानीय स्वशासन संगठन, प्रारंभ में ये संगठन हड़ताल चलाने वाली कमेटियां थी, परंतु बाद में राजनीतिक सत्ता का साधन बन गई। खूनी रविवार। जनवरी 1905 में मजदूरों का एक समूह जार को एक प्रार्थना पत्र देने के लिए जा रहा था। मजदूरों के इस समूह पर गोलियां चलाई गई और इस गोलीकांड में 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 300 मजदूर घायल हुए। इस दिन को खूनी रविवार कहा जाता क्योंकि दोस्तों इस दिन रविवार था। स्वायत्तता, अपना शासन को स्वयं चलाने के अधिकार को हम स्वायत्तता के नाम से जानते हैं। कार्य स्थिति मतलब होता है काम की स्थिति या हालत। जदीदी, मुस्लिम सुधारवादी जो कि रूसी साम्राज्यवाद में सक्रिय थे उन्हें जदीदी कहा गया। इस तरह से दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है। यहाँ पर एक और चीज़ निरंकुश राजशाही, तो इसका मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा के शासन पर कोई अंकुश रोक नहीं होती, यानी राजा कुछ भी फैसले ले सकता है, किसी को भी फांसी दे सकता है, किसी की भी सजा को माफ़ कर सकता है, यानी राजा ही सर्वोच्च अधिकार है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो है पहला, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे, अथवा 1905 से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं को वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो दशा थी 1905 से पहले वो क्या थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक तथा आर्थिक हालत, रूसी किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वहाँ कृषि दास प्रथा अवश्य समाप्त हो चुकी थी, फिर भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया था। उनकी जोतें बहुत ही छोटी थी और उन्हें, जोत मतलब होता खेत, उनकी जोतें बहुत छोटी थी। उन्हें विकसित करने के लिए उनके पास पूंजी भी नहीं थी और इन छोटी छोटी जोतों को पाने के लिए भी उन्हें अनेक दशकों तक मुक्ति कर के रूप में भारी धनराशि चुकानी पड़ी। किसानों की भांति मजदूरों की दशा भी खराब थी। देश में अधिकतर कारखाने विदेशी पूंजीपतियों के थे। उन्हें मजदूरों की दशा सुधारने की कोई चिंता नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य से अधिक मुनाफा कमाना था और रूसी पूंजीपतियों ने भी मजदूरों का आर्थिक शोषण किया। इसका कारण यह था कि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। वह मजदूरों को कम वेतन देकर पैसा बचाना चाहते थे और इस प्रकार विदेशी पूंजीपतियों का मुकाबला, पूंजीपति मतलब मालिक होता है दोस्तों, पूंजीपतियों का मुकाबला करना चाहते थे। मजदूरों का कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनके पास इतने साधन भी नहीं थे कि वे कोई मामूली सुधार लागू करवा सके। राजनीतिक हालत भी ऐसी थी दोस्तों। रूस का जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। दैवीय मतलब होता जो ईश्वर से प्राप्त अधिकार होते थे। वह निरंकुश तंत्र की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके समर्थक केवल कुलीन वर्ग तथा अन्य उच्च वर्गों से संबंध रखते थे। जनसंख्या का शेष सारा भाग उसका विरोधी था। राजा के सभी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में थे। उनकी नियुक्ति भी किसी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ वीडियो को पॉज कर भी लिख सकते हैं। और इसका जो PDF दोस्तों है वो हमारे द पॉलिटिकल मास्टर के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस से 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी, अथवा 1917 से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या के से किस प्रकार भिन्न थी। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये CBSE 2010 में दोस्तों पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका PDF भी दोस्तों मैंने पहले बता दिया, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। रूस में बोल्शेविक विश्व की प्रथम समाजवादी क्रांति का भी तो 1917।
रूसी क्रांति किस जार के शासन काल में हुई? तो रूसी क्रांति जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई। रूसी क्रांति से पूर्व रूस में कौन से दो प्रसिद्ध राजनीतिक दल थे? तो वो थे मेंशविक और बोल्शेविक। रूस में अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो केरेंस्की के नेतृत्व में बनी थी। रूसी क्रांति की पहली उपलब्धि क्या थी? निरंकुश शासन की समाप्ति तथा चर्च की शक्ति का विनाश। 1917 से पहले रूस में किस सन में क्रांति हुई? तो 1905 में, जिसे हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये और रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध जो था रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था। बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लेनिन कर रहा था दोस्तों। तो ये एक नंबर वाले जो क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो ये हैं। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप रूस का क्या नाम रखा गया? तो रूस का नाम रखा गया सोवियत समाजवादी रूसी संघ। ठीक है, सोवियत समाजवादी रूसी संघ, जिसे बाद में दोस्तों USSR के नाम से जाना गया। लेनिन कौन था? उसने रूस में क्रांति लाने में क्या योगदान दिया? तो लेनिन बोल्शेविक दल का नेता था। मार्क्स और एंजल्स के पश्चात उसके समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और उसने बोल्शेविक पार्टी द्वारा रूस में क्रांति लाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था। क्वेश्चन है, बोल्शेविक पार्टी का मुख्य नेता कौन था अथवा इस दल की नीतियों कौन कौन सी थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रूसी क्रांति कब हुई और सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस कब हुई और इसने सबसे पहला काम कौन सा किया? समाजवाद की एक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा राजनीतिक आर्थिक रूप से भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साम्यवाद की एक मुख्य विशेषता बताइए। रूसी क्रांति का साम्राज्यवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन है, लेनिन के अप्रैल थीसिस की व्याख्या कीजिए। रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? यानी लेनिन के अप्रैल थीसिस और रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान का किन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए अथवा 1917 की रूसी क्रांति लेनिन के नाम से क्यों जुड़ी हुई है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पॉज करके इस वीडियो को दोस्तों आप लिख सकते हैं और इसका लिंक जो PDF का लिंक है दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में है और साथ साथ द पॉलिटिकल मास्टर के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी दोस्तों। समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवाद की 3 विशेषताएं। समाजवाद में समाज वर्ग विहीन होता है, इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होता है और उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है। 1914 में रूसी साम्राज्य के विस्तार की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। अगला क्वेश्चन है, रूस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से हटने का क्या परिणाम हुआ? समाजवादियों के अनुसार कोऑपरेटिव क्या थे और कोऑपरेटिव निर्माण के विषय में रॉबर्ट ओवेन तथा लुईस ब्लॉक के क्या विचार थे? स्टालिन कौन था? उसने खेतों के सामूहिकरण का फैसला क्यों लिया? नेक्स्ट है, बोल्शेविक और मेंशविक के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखें। बोल्शेविक कौन थे? इनके नेता का क्या नाम था? और रूस में बोल्शेविकों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूस में अक्टूबर क्रांति के कारणों तथा घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करो। इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति झंडा सर्वप्रथम कहाँ बुलंद किया गया? तो पेट्रागार्ड में। रूस में जार को सिंहासन त्यागने के लिए किसने बाध्य किया? तो ड्यूमा ने। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? उसके शासन तंत्र के कोई 2 दोष बताओ अथवा रूस में जार निकोलस द्वितीय क्यों अलोकप्रिय था? 2 कारण दीजिए। तो ये जितने क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से दोस्तों आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इस सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।